जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएम में, एकेडमिक लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड। और इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो। बेशक डायरेक्टली ये आपसे आपके एकेडमिक में ना पूछा जाए, लेकिन आपके इनिशियल इंटरव्यू के लिए, आपके आईएसबी के इंटरव्यू के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि देखें, जो इस वक्त आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, यस आपने जनरल नॉलेज तैयार करना है, आपने जनरल नॉलेज नंबर लेने के लिए तैयार करना है, आपने जनरल नॉलेज अपना इंटरव्यू पास करने के लिए तैयार करना है। लेकिन जनरल नॉलेज को अगर आपने इसकी असल रूह से तैयार किया, तो ये आपकी आने वाली ज़िंदगी बदल देगा। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ये जानना क्यों ज़रूरी है कि ज़िम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, या ओआईसी का पहला इजलास कब हुआ था, ओआईसी का 22वां इजलास कब हो रहा है। सॉरी, 22वां तो नहीं, अभी ये रिसेंटली हो रहा है, 22 अगस्त उसको। ये तमाम चीज़ें 22 दिसंबर को, मार्च को यार, ठीक है, मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता इन चीज़ों की, तो ये ज़रा सॉरी फॉर दैट। ये क्यों जानना ज़रूरी है? फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? पहली दफ़ा ओलंपिक्स हुए तो क्यों ज़रूरी है? जब तक आप ये चीज़ें इनको असल रूह से समझेंगे नहीं, तो आप कभी भी अपना जनरल नॉलेज इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं इस वक़्त, या मैं एज़ अ टीचर जब आप लोगों को ट्रेन कर रहा होता हूँ, क्यों कर रहा होता हूँ? मेरा जनरल नॉलेज आप लोगों से ज़्यादा है। एज का फ़र्क नहीं होता। मुझे बहुत दफ़ा ऐसे बच्चे मिलते हैं, माशाल्लाह, जिनका जनरल नॉलेज मुझसे ज़्यादा होता है। हाफ इन एज, डबल इन जनरल नॉलेज। तो मैं उनका भी नहीं बोल सकता। जनरल नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करता है, आपकी बात में वज़न लेकर आता है। दुनिया के बारे में जानना एक ज़रूरत है, और एक ऐसा शख्स जो अफ़वाज पाकिस्तान में जाना चाह रहा है, एज़ अ ऑफ़िसर जाना चाह रहा है, जिसके अंडर उसके जवान होंगे, जब तक उसके पास जनरल नॉलेज होगा नहीं, वो जनरल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी गुफ्तगू में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बहुत दफ़ा बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें आप सुनते होंगे, टीचर्स की बातें सुनते होंगे। आपने देखा होगा उनके पास एग्ज़ाम्पल्स होती हैं रियल वर्ल्ड की, वो आपको करंट अफ़ेयर के बारे में बताते हैं, आज दुनिया में ये हो रहा है, उस वक़्त ये हुआ था, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एग्ज़ाम्पल्स कोट कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के बारे में प्लीज़ सीरियस होके पढ़ें, और एज़ अ फन इसको तैयार किया करें। ये कोई बोझ समझ के मैंने 200 एमसीक्यूज़ कर लिए, 400 एमसीक्यूज़ कर लिए, फिर भी अकेडमिक फेल हो गया। अकेडमिक फाइ पास हो गया तो फिर इंटरव्यू में रह गए, इंटरव्यू हो गया तो फिर आईएएस भी नहीं पास हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जनरल नॉलेज में डंडी मारी है। जनरल नॉलेज रट्टों से नहीं होता सिर्फ। यस, आपने रट्टे लगाने हैं, नाम याद करने हैं, इस्लामियात के क्वेश्चन आपने याद करने हैं, उसमें कॉन्सेप्ट कम ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, लेकिन समझ के करें। मेरे से जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जिनकी क्लासेस होती हैं, मैंने उनके साथ सेशन स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने पहले उनको जियोग्राफी के बारे में बड़ी डिटेल से चीज़ें बताई। अब आगे डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल किस तरह याद करना है, ये क्यों ज़रूरी है कैपिटल के बारे में याद करना। इसलिए ज़रूरी है, कल को जब आप बैठे होंगे, कहीं गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो आप कोट कर सकते हैं डिफरेंट बातों को, कि अच्छा वो कंट्री का कैपिटल है, उस कंट्री की करेंसी ये है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो मसला यही होता है कि आपको एट टाइम, आज तक आप लोग सवाल करते हैं, डिफरेंट फेसबुक पे डिफरेंट बच्चे जो हैं वो पोस्ट कर रहे होते हैं, क्या फ़ायदा हुआ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, इसका रियल ज़िंदगी में तो इस्तेमाल हुआ नहीं। क्या फ़ायदा कैलकुलस पढ़ने का, इसका रियल ज़िंदगी में तो इस्तेमाल होता नहीं है। क्या फ़ायदा फिजिक्स की वो चीज़ें पढ़ने का, आपको इस्तेमाल नहीं आता। हर वो चीज़ जो आपने किताब में पढ़ी है, उसका रियल ज़िंदगी में इस्तेमाल है। आप बेशक फिजिक्स के साइंटिस्ट नहीं बने, लेकिन फिजिक्स जो आपने 9th में पढ़ी, उसका 100% इस्तेमाल आपकी डे टू डे लाइफ में है भी सही, और आप उससे अपनी लाइफ इंप्रूव भी कर सकते हैं। आपने 100% जो चीज़ें इस वक्त आप अपनी इनिशियल की तैयारी के लिए, आईएसबी की तैयारी के लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका टेस्ट में भी इस्तेमाल होगा। इन तमाम चीज़ों की आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो प्लीज़ जनरल नॉलेज को सीरियस होके, डिटेल के साथ, और शौक से पढ़ें। आप दुनिया के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, इस्लामियात की हिस्ट्री के बारे में तमाम चीज़ें सीखने जा रहे हैं। इनको एमसीक्यूज़ की नज़र ना कर दीजिएगा कि बस एमसीक्यूज़ लिए और उनको याद कर लिया, जी मेरा तो जनरल नॉलेज तैयार हो गया। ये नहीं तैयार हुआ, आपने डंडी मार दी है। इस डंडी मारने से शायद आपका टेस्ट तो पास हो जाए, लेकिन ये डंडी जो आपने आज मारी है, ये आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में याद दिलाएगी कि यार उस वक्त अगर थोड़ा डिटेल से पढ़ लिया होता। और जनरल नॉलेज, और ये जनरल नॉलेज आपको क्या लगता है 1 महीने में तैयार हो जाएगा, 2 महीने में तैयार हो जाएगा? नो। अगर आपको इसकी आदत पड़ गई, तो ये फॉर एवर है। फॉर एवर आप भूखे हो जाएंगे, आपको भूख लगा करेगी, फिर आप जाना करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है,
इस्लाम में इस इवेंट पे क्या हुआ था, इस्लाम में ये ऐसा क्यों हुआ था, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, दुनिया की सियासत में क्या हो रहा है, दुनिया के डिफेंस में क्या हो रहा है, मिलिट्री अलायंसेस क्या होते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 ने कहा कि याद कर लो, ये याद कर लो, 1940 में इक़्तिदार पाकिस्तान, ये सब क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था। नो, याद नहीं करनी, सिर्फ समझना है। क्यों इम्पोर्टेंस है 1906 के बारे में पढ़ना, क्यों जरूरी है कैदेज्म के बारे में पढ़ना, हमने कब ज्वाइन किया, कब ये चीजें की, क्यों पढ़ना जरूरी है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस कब हुई। क्या आपको तोता बनाना है? नो, आपको पता लगे कि कॉन्फ्रेंस में किसने कैसा परफॉर्म किया, उनका क्या इम्पैक्ट आया, ये तमाम की तमाम चीजें। फिर पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, चीफ इन कमांडर सीएसी कौन थे, उसके बाद आपको पूरे लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो निज़ाम है, कब कब मार्शल लॉ लगा, कब कब जो कौन सी हुकूमत कब आई, कितना असर रही, आज के दौर में कौन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री पे, कौन से फॉरेन, कौन सी मिनिस्ट्री पे कौन से मिनिस्टर हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो फर्दर भी डिटेल आपके साथ इन शॉर्ट वीडियो चीज़ें शेयर करता रहूँगा, लेकिन राइट नाउ आपने एक चीज़ याद रखनी है, जनरल नॉलेज में डंडी नहीं मारनी। थैंक यू सो मच।